हेलो फ्रेंड्स, आज के एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हम वही क्वेश्चन करेंगे जो ज़्यादातर आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें हिंदी साहित्य के जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, पत्र पत्रिकाएँ कौन सी थी, कौन सी पंक्तियाँ किसने लिखी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर आपकी प्रतियोगी परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे, तो आप इनके एक कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लें। और ज़्यादातर पेपर आपका जहाँ पर भी हिंदी साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादातर पेपर इसी में से आएगा, इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। अगर आपने हमारी हिंदी साहित्य की पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी के जो प्रथम कवि कौन थे? सरहपा हिंदी के प्रथम कवि थे। प्रथम मौलिक नाटक कौन सा था? मनुष्य। गोपाल चंद्र गिरधर दास जी ने इसको लिखा था। आगे दोहा व चौपाई का प्रथम प्रयोग करने वाले कवि कौन थे? सरहपा। प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था? उद्दंड मार्तंड, जो 1826 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एक घूंट, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र पद्म पराग 1929 में पद्म सिंह शर्मा जी ने इसको लिखा था। हिंदी का प्रथम रिपोर्तार्जक लक्ष्मीपुरा 1928 ईस्वी में शिवदास जी चौहान ने इसको लिखा था। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है, जो श्रीनिवास मिश्र जी ने लिखा था। पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रवरदाई जी ने लिखा था। आगे है प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा रचित है। हिंदी शायवाद का प्रथम काव्य कौन सा है? झरना, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था हिंदी शायवाद का प्रथम काव्य। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, जिसको हरिओत जी ने लिखा था। अपरवंश के प्रथम कवि कौन थे? स्वयंभू, और स्वयंभू को अपरवंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम है। हिंदी साहित्य के प्रथम गीतकार कौन थे? विद्यापति जी हिंदी साहित्य के प्रथम गीतकार थे। प्रथम सूफी काव्य चंदायन मुल्ला दाऊद जी द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन थे? शिवदान सिंह चौहान जी। आगे है निराला की प्रथम कविता जूही की कली। हिंदी भाषा की प्रथम कवित्री कौन थी? मीराबाई। आगे का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी। प्रेमचंद का प्रथम कहानी पंच परमेश्वर। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो जी थे। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कौन सा है? करुणालय, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ताज सप्तक की पहली महिला कौन थी? शकुंतला माथुर। आगे है ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह पुरस्कार भारतीय साहित्य में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इसमें 11 लाख रुपए और भाग्य देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। 11 लाख रुपए दी जाते हैं और भाग्य देवी की एक कांस्य प्रतिमा मूर्ति दी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 ईस्वी में हुई थी। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। हिंदी क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को मिला था सबसे पहले 1968 में चिदंबरा के लिए, जो उनकी रचना चिदंबरा थी। आगे है भारत की प्रथम महिला विजेता आशापूर्णा देवी बांग्ला। 2017 में ये मिला था कृष्णा सोबती को हिंदी के क्षेत्र में। आगे है प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाएं। उद्दंड मार्तंड, जो हमारा पहला समाचार पत्र था, 30 मई 1826 में एक साप्ताहिक पत्र था और इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर जुंगल जी। आगे है भगदूत, इसके संपादक थे राजा राम मोहन राय जी। कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था, 1829 में प्रकाशित हुआ था और ये भी साप्ताहिक पत्र था। आगे है बनारस अखबार, 1849 में काशी से प्रकाशित हुई थी ये, और इसके संपादक थे राजा शिव प्रसाद। सितारे हिंद के नाम से भी इनको जाना जाता है, राजा शिव प्रसाद को। आगे है कवि वचन सुधा, जो 1867 में काशी से प्रकाशित हुई थी और इनके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित हुई थी और इसके संपादक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। बाल बोधनी 1874 में बनारस से प्रकाशित हुई थी। यह मात्र महिलाओं के लिए प्रकाशित की गई थी। इसमें महिलाओं से संबंधित लेख लिखे गए थे। हिंदी पर दीप बालकृष्ण भा, और ये इलाहाबाद में प्रकाशित हुई थी। आगे है सरस्वती
1900 ईस्वी में जो इलाहाबाद से प्रकाशित पत्रिका थी और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको प्रकाशित करवाया था और 1903 से 1918 तक इसका संपादन कार्य किया था। आगे है माधुरी, 1922 से को प्रकाशित हुई थी, ये लखनऊ से प्रकाशित हुई थी और इसके संपादक थे प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी। आगे है विशाल भारत, 1928 में कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी और इसके संपादक थे बनारसी दास चतुर्वेदी। आगे श्री राम शर्मा जी। आगे है सुधा, 1929 में प्रकाशित हुई थी लखनऊ से और इसके संपादक है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हंस कविता 1930 से बनारस से प्रकाशित हुई थी और इसके संपादक थे मुंशी प्रेमचंद जी। रूपाव, सुमित्रा नंदन बंद थे इसके संपादक और 1938 में ये प्रकाशित हुई थी। प्रतीक पत्रिका 1947 में प्रकाशित हुई थी और इसके संपादक थे अज्ञे। आगे है कुछ इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ जो ज़्यादातर आपके हिंदी साहित्य का यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे ये पूछ ली जाती हैं। मैं नीर बरी दुख बदली, ये लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। बहुत तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे, निराला की पंक्तियाँ हैं। परहित सरिस धर्म नहीं आई, तुलसीदास जी द्वारा रचित है। पराधीन सपने हु सुख नाही, तुलसीदास जी द्वारा रचित है। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा जाता है। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, अज्ञे ने कहा है। मोहे तो मेरे कवित बनावट, गणानंद जी ने कहा है। दशरथ सु तिहु नाम बखाना, राम नाम का मरम है आना, तुलसीदास जी द्वारा रचित है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, कवि द्वारा कहा गया। सूरदास की कौन सी रचना उसकी प्रसिद्धि के कारण है, तो वो सूरसागर है। आगे हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो आदिकाल की रचना है। बिहारी किस काल के कवि थे, रीतिकाल के कवि थे। अनंत कादंबरी के संपादक कौन थे, बद्री नारायण चौधरी, जिनको प्रेमघन के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय आत्मा के नाम से लोकप्रिय है, माखनलाल चतुर्वेदी जी। गांधी जी ने राष्ट्रीय कवि किसको कहा, मैथिली शरण गुप्त। गांधी जी ने राष्ट्रीय कवि किसको कहा, मैथिली शरण गुप्त जी को। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन। किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा दी है बीज बपन काल को। द्विवेदी युग का नामकरण किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। उनके महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी को। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा और ये तुलसीदास द्वारा रचित है। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे अमीर खुसरो जी। घनानंद किस युग के कवि थे, रीतिकाल के कवि थे। बिहारी के प्रसिद्ध है सवैया शम। कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया था, धर्मदास जी ने, जिनमें एक शब्द रवेनी, साखी शब्द रवेनी थे। आगे डॉक्टर नरेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, रीतिकाल को। रीतिकाल का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, हितरंगिणी। श्रृंगार काल किसने कहा, रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ ने। तोड़ते ही होंगे मठ और गढ़, सब किसकी पंक्तियां हैं, मुक्तिबोध जी की। प्रेम सागर किसकी रचना है, लल्लू लाल जी की। चिंतामणि किसका काव्य संग्रह है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था, मलिक मोहम्मद जायसी जी। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का। पिता कहानी के लेखक क्या है, ज्ञान रंजन जी। उसने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है, मोहनदास नैमिषराय की। चंद्रायन के रचयिता है मुल्ला दाऊन। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है, सरदार पूरन सिंह जी का। कवितावली किसकी रचना है, तुलसीदास जी की। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया, लाल कृष्ण भट्ट जी ने। परमार रासो किसकी रचना है, जगनिक की, आदिकाल की। मृगावती किसकी रचना है, कुतुबन की। अनंत कादंबरी के संपादक है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार है जनेंद्र। सरस्वती पत्रिका के संपादक है महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तदीय समाज की स्थापना किसने की थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। पद्मचर्यो किसकी रचना है, स्वयंभू की। मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं, विद्यापति जी। सरहदपाल की प्रसिद्ध रचना है दोहा कोश। भमर गीत का रचनाकार है सूरदास जी। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं बिहारी। रीतिकाल के किस कवि ने बीजस्व युक्त काव्य लिखा, भूषण ने।
पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध अंधेरे में कविता है, ये मुक्तिबोध की है। चिंतामणि किसकी निबंधों का संकलन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? प्रेमचंद जी का। अंधेर नगरी नाटक का लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना? पृथ्वीराज रासो को। अकबर के दरबार में किसने दोहावली की रचना की थी? रहीम ने। रामचंद्रिका के लेखक है केशवदास जी। रीतिकाल की अलंकृत काल नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ जी ने। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरणगुप्त जी की रचना है। कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है? एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी जी प्रसिद्ध हैं। प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित हैं? मार्क्सवाद से। शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? आज्ञेय। अंधेर नगरी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। आषाढ़ का दिन नाटक मोहन राकेश का। बकरी नाटक के नाटककार हैं स्वेश्वर दयाल सक्सेना। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। त्यागपत्र उपन्यास किसका है? जनेंद्र कुमार जी का। हिंदी का पहला आत्मकथाकार कौन था? बनारसी दास जैन जी। प्रेम सागर के लेखक है लल्लू राम जी। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला। गियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है? खड़ी बोली को कहा। एक बूंद सहसा उछली किसकी कविता है? आगे की कविता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखकों हैं गासा दत्तासी। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जूही की कली किसका उदाहरण है? मुक्तछंद का उदाहरण है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने मुक्तछंद में अपनी कविताएं लिखी थी। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। हिंदी भाषा बोलने वाले भारतीयों का प्रतिशत कितना है? तो 40% है। ईदगाह कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी है। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लूलाल जी है। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? सांकेतिक रूप में हुआ, संकेतों के द्वारा। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान के काव्य के रचयिता है मुल्ला दाऊन। अपभ्रंश की पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। कुटच के रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी गजल लेखन का कार्य प्रारंभ किसने किया था? दुष्यंत कुमार जी ने किया था। शिवा वावनी के रचनाकार है भूषण जी। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास क्या है? मंगल सूत्र। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है बांग्ला। देवनागरी लिपि है अक्षरात्मक। श्रद्धा किसकी नायिका थी? कमायनी, जो एक महाकाव्य था उसकी नायिका थी। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया? स्वयंभू को। कमायनी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी थी। खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में हुआ है? प्रेम सागर में। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। गीतांजलि के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर जी। जायसी ग्रंथावली के संपादक है रामचंद्र शुक्ल जी। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई? मैथिली शरणगुप्त जी को। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? एक यथार्थवादी कविता है जो निराला ने लिखी थी और ये एक क्रांतिकारी कवि थे। आकाशदीप कहानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है ईशा अल्लाह खां। अशोक के फूल जो एक निबंध संग्रह है इसके रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? वैदिक संस्कृत से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।